हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो है सूरदास पद के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हमारे गिने चुने जो है पद्यांश बता दीजिए। तो बच्चे, सूरदास के मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है जो कि हर बार आते रहते हैं। क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम, सूरदास के मोस्ट पद्यांश है, पूरे पाठ के महत्वपूर्ण पद्यांश 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है और इसमें पहला पद्यांश है, चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इन पद्यांशों में से ही आपका एक पद्यांश या सभी सेटों में ये जितने पद्यांश मैं बता रहा हूँ सभी आएंगे, 100% आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। केवल 3 या 4 ही पद्यांश हैं और सूरदास का 100% आता है और सभी आते हैं सूरदास के, कोई पद्यांश बचता नहीं है, सभी आते हैं सेट में। तो पहला है, चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा गिरी पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुनो गूंगी गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु ती पाई। ये बच्चों, इसमें ये दे देगा और फिर रेखांकित अंश दे देगा। कौन सा रेखांकित अंश है? जैसे कि ये इन्होंने दे दिया, ऊदो मोही विसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सगन की नाही, ये इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद बूझा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या की थी। तो रेखांकित अंश जहाँ जहाँ ये रेखा इन्होंने अंडरलाइन कर दी है उसकी जो व्याख्या करनी है, केवल उसी की करनी है। और उसके बाद तीसरे में एक क्वेश्चन पूछता है कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है तीसरा। तो ये आपका जो है 5-6 नंबर का आता है। ठीक, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 3 दूनी 6, 6 नंबर का आपका ये आता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपका जो सबसे पहला हो गया इसमें पद्यांश। पद्यांश वो सॉरी संदर्भ। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद शीर्षक से लिया गया। ये महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए अपनी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। प्रसंग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे अच्छा ही होगा, क्योंकि अर्थ तो जब लिख रहे हो तो प्रसंग भी लिख सकते हो, क्या कहा है इस प्रसंग में, इस पद्यांश में। ठीक, तो अगला रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने बहिरे सुने यहाँ से मांगी है धराई, छत्र धराई तक। तो सूरदास जी कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से लिखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करने चलने लगता है। ये बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। इसको आप 1-2 बार देखना केवल और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन होता है तीसरा जो क्वेश्चन आएगा। तो अब तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने क्वेश्चन बता दिए आपको इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है? तो ईश्वर यानी श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं? तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, यही घुमा फिरा के पूछता है, तो यही क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक, तो ये आपका पहला हो गया, चरण कमल बंधु हरि राई, बहुत ही मोस्ट पद्यांश। ठीक, दूसरा है बच्चों आपका सूरदास का, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोह दे, बुझती सांझ न हासी, को जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन वेश है कैसो किसी रस में अभिलाषी, पावे को पुनि क्यों अपनो जोरे करेगो गासी, सुनत मौन है रहे सो बौरे सूर सबे मति नासी। इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है, उसका हल्का फुल्का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इसका सब इस पद्यांश का आपका जो संदर्भ लिखना है वो तो उसी की तरह रहेगा, क्योंकि एक ही पाठ का एक संदर्भ होता है। तो प्रसंग थोड़ा बदल जाता है क्योंकि प्रसंग अर्थ के अनुसार होता है। इसी हिसाब से रेखांकन की व्याख्या कीजिए। तो इसकी मैं व्याख्या बता देता हूँ कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से प्रश्न पूछती हैं
कि मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती। आप हमें ये समझाकर बदला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे निर्गुण किस देश के रहने वाले हैं। उनके माता पिता कौन है, कौन स्त्री है, कौन उसकी दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गोपियाँ उद्धव पर जोर देती हैं। तो बच्चों ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा से वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ वहाँ पे जो विलाप मतलब गांव के लोग जो हैं गोकुल के सब जो उदास हो गए हैं, तो वहाँ से जो उद्धव आते हैं वो पूछते हैं, श्री कृष्ण जी भेजते हैं उन्हें उद्धव को कि आप देख के आओ कि मेरे गांव की हालत कैसी है। तब ये वहाँ पर जब आते हैं उद्धव, तो ये जो वहाँ पर गोपियाँ जो इनसे प्रश्न पूछती हैं। ठीक, तो उस तरीके का वर्णन है ये। फिर क्वेश्चन जो आएगा, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं, तो ये आता है गोपिकाएं प्रश्न उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से क्या क्या प्रश्न करती हैं, तो गोपिकाएं उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, आप जिस निराकार ब्रह्मा की बात कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं और उनके माता पिता कौन है, उनका रूप रंग कैसा है। तो ये बच्चों में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जल्दी से कवर हो जाए, लंबी वीडियो ना हो। तो ये बेटा निर्गुण कौन देश के वासी दो हो गए। ठीक, तो इसका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं इन्होंने। गोपिकाएं उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं, तो पूर्वत प्रश्न है, श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। गोपियाँ भ्रमर से क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, ये भ्रमर है उद्धव, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। गोपियाँ किस माध्यम से उद्धव से प्रयास करती हैं, तो गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक प्रयास करती हैं। उपयुक्त पद में प्रयुक्त रस व अलंकार, तो रस है वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुपत और अन्योक्ति। तो ये आपका दूसरा हो गया निर्गुण कौन देश का वासी। तीसरा है आपका ऊधो मोही ब्रज विसरत नाई, ये आपका 2023 में, ये यानी हर साल आते हैं लगातार, हर साल लगातार आए हैं। तो ये ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, यानी कि ऊधो हमारा जो मन अब जो है ब्रज में नहीं लगता है, हमें जो तुम जो वहीं ले चलो कृष्ण कृष्ण के पास। ये उस समय का वर्ण है। तो एक ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमत अरु निंद दकी दुखावत। तो माखन रोटी दहियो सजायो अति हित सत खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनो हित जदु तात। तो पद्यांश का प्रसंग संदर्भ तो वही रहेगा, उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग थोड़ा चेंज हो जाएगा कि भाई प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने ब्रजवासियों की सारी स्थिति बताई है जिसे सुनकर श्री कृष्ण भावविभोर हो गए हैं। तो रेखा की अंश की व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते हैं। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं घने कुंजों की तरह सुख सता रहे हैं। प्रातः काला माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते हैं तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। माता यशोदा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो ये बच्चों ऊधो मोही बिसत नाही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है। ये आपको एक ही करना है, इसी में से मिल जाएगा। इसके और भी क्वेश्चन है। जदु तात, इनके क्वेश्चन जरूर करना, कोई क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। जदु तात सिरात सगन विसरत शब्द के अर्थ लिखिए। तो जदु तात श्री कृष्ण, सिरात बीत जाना, सगन का गहन, विसरत का विस्मृत। गोपियों के मन में ज्ञान योग की स्थापना करने में कौन असफल हुआ, उद्धव। पद में प्रयुक्त भाषा रस अलंकार, ब्रज रस वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश। ब्रज की याद किसे आ रही है, श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। तो ये आपका हो गया तीसरा। तो बच्चों अगला इम्पोर्टेंट है मूधो मन्ना भाई दसवीं, सूरदास के अगला जो पद्यांश ये ऊधो मन्ना भाई दसवीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यही आपको पद्यांश करने हैं, बस इसी में से ही आपको मिल जाएगा और सातों सेटों में मिलेंगे। ऊधो मन्ना भाई 10-20 एक एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराधे ईश, इंद्रिय स्थिल भई के सब बिनु जो दही दिशी बिनु शीश, आशा लगी रही तन सुआशा चीवी कोटि बरिस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल मोह जोग के ईश, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तो उसी तरीके से बताया मैंने प्रसंग में। प्रस्तुत पद्यांश में सुधा जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके याद करके अत्यंत व्याकुलता का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है।
रेखांकन अंश की व्याख्या गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, नहीं उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा देते। हमारे पास तो एक मन था, वह श्री कृष्ण के पास ही मथुरा में चला गया। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी अंदर कमजोर हो गई, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गए। इस समय हमारी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसी बिन सिर के प्राणी की हो जाती है। श्री कृष्ण के बिना हम नियंत्रण हो गए हैं, हमें हमेशा उनके आने की आशा नहीं रहती है। इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे? उद्धव जी गोपियों के योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर कहाँ आए हैं? उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है, ये किस प्रसंग का सरस अंश है? ये भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, नहीं तो हमारे पास तो एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के पास चला गया। तो बच्चों, एक तो ये आपका हो गया ऊधो मन्ना भाई 10-20। दूसरा आपका हो गया ऊधो मोहि बिसत नाही। तीसरा हो गया निर्गुण कौन देश को बासी। और चौथा हो गया चरण का मंदुराई। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, वो कुछ नहीं करना चाह रहा है, तो केवल वो ये 4 कर ले, उसको केवल पेपर में एक ही करना है, उसको ये मिल जाएगा। ठीक। तो बच्चों, इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट जो अगला चैप्टर तुलसीदास जी का, उसमें आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश के संग। इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही मिलेगा, लेकिन सातों सेटों में तो सूरदास के, तुलसीदास के, ये सब के ही आते हैं। सूरदास के भी सब आते हैं, तुलसीदास के भी सब आते हैं। तो जो बच्चा दोनों कर सकता है वो दोनों कर ले, नहीं तो सूरदास का कर ले या तुलसीदास का कर ले, उनको एक मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।